देखिए, शाप हो सकता है किसी भी आदमी के ऊपर, क्योंकि हम सब कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हैं। कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छे बंधन पैदा होते हैं, बुरे कर्मों से बुरे बंधन पैदा होते हैं, लेकिन बंधन पैदा होता है। और अगर ये नकारात्मक है तो ये शाप है। अब अगर शाप है तो उसका समाधान करिए, उसका निवारण करिए। और याद रखिए कि दुनिया में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो शाप को जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। और भगवान शिव के पुत्र गणपति, उनकी कृपा से आप शाप के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। चलिए पहले शाप पर बात करते हैं। पहला शाप है पितृशाप। पिता के संबंधों की वजह से या पिता के स्थिति की वजह से जो शाप जीवन में होता है उसे पितृशाप कहते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में हो या राहु शनि के प्रभाव में हो तो यह शाप जीवन में पैदा होता है। सूर्य अगर नीच राशि में होगा, राहु के प्रभाव में होगा, शनि के प्रभाव में होगा तो यह शाप पैदा होगा। कैसे पैदा होता है? पिता के प्रति अगर आपने अपने दायित्वों की उपेक्षा की है, पिता के दायित्वों का पालन नहीं किया है तो यह शाप उत्पन्न होता है। और अगर आपकी कुंडली में पितृशाप है तो इसके फल स्वरूप जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। आखिरी समय पर जब भाग्य की जरूरत होती है उसी समय भाग्य साथ छोड़ देता है। हमेशा अपने से ऊंचे लोगों से, अपने उच्चाधिकारियों से या समाज में जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपसे ऊंचे लोग हैं, उनसे समस्या होती रहती है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में पितृशाप है? तो देखिए, सबसे पहला काम जो जरूर करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, क्योंकि पिता की कृपा से यह शाप बहुत आसानी से भंग हो जाएगा। तो इससे मुक्ति पाने के लिए अपने पिता का सम्मान करें। नियमित रूप से गणपति की उपासना करें। गणपति अथर्व शीर्ष एक स्तुति है भगवान गणेश की। अगर आप चाहें तो आप पढ़ें, आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप गणेश जी की चालीसा ही पढ़ लीजिएगा। और हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा की माला हरे धागे में बांध करके दूब की माला बनाइए और हर बुधवार को भगवान गणेश के गले में पहनाइए और प्रार्थना करिए। आपका जो पितृशाप का इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव दूर होगा। दूसरा शाप है मातृशाप या स्त्री शाप। कैसे पैदा होता है ये? देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में बहुत कमजोर हो, खराब स्थिति में हो या अस्त हो तो इस शाप का कारण बन जाता है। चंद्रमा राहु का संयोग हो तो भी स्त्री शाप या मातृशाप बन जाता है। और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को जीवन में स्त्री से कष्ट मिलता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो। स्त्री से कष्ट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। स्त्री व्यक्ति के पतन का कारण बनती है या व्यक्ति के जीवन में उस दंड को चुकाने के लिए स्त्री एक माध्यम बनती है और व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में मातृशाप है या स्त्री शाप है तो क्या करें? सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम, अपनी माता का सम्मान करें।
जब आपके माता पिता आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपका भाग्य वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। माता पिता अपने जीवन में भले ही भाग्यशाली न रहे हों, लेकिन अपने संतान के लिए वो पारस पत्थर होते हैं। जब लोहा छू देते हैं तो लोहा सोना हो जाता है। इसीलिए अपनी माता का सम्मान करें, आपके सर पे वो हाथ रख के आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा होगा। पौधों में नियमित रूप से जल डालें। भगवान शिव और मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की उपासना करें। गणपति की पूजा जब अलग की जाती है उसके प्रभाव दूसरे होते हैं। गणपति की पूजा जब रिद्धि सिद्धि के साथ की जाती है उसके प्रभाव अलग होते हैं। और गणपति की पूजा जब भगवान शिव और मां पार्वती के साथ की जाती है उसके प्रभाव विशेष होते हैं। क्योंकि गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त किया था। और गणपति की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो शिव ही है। इसीलिए जब आप भगवान शिव और मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो पिता माता से संबंधित शाप भंग हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।